अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टॉपिक के बारे में। मैं आप तक ये टॉपिक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फीडबैक आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें सबसे पहले देख लें वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर है, हमारी कंट्री के कंपैरिजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये उसका जूम मैप है जिसके अंदर 50 से प्लस 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, 50 राज्य हैं जिनको मिलकर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क की अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस तरीके से देखो, अमेरिका जो है एक माइग्रेट कंट्री भी माना जाता है। मतलब कि जहाँ पर एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जो लोग माइग्रेट होकर ही गए हैं और वो फिर उसके बाद जाकर डेवलप हुई है। जो माइग्रेट जो हुए हैं लोग, वो कहाँ से थे? मेनली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ से थे। ठीक है, मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ से थे। उसके बाद कॉलोनियल जो ब्रिटिश एरा था, जो ब्रिटेन था, जिनने इंडिया को भी अपना कॉलोनी बनाया था, उसी तरीके अमेरिका को भी कुछ पार्ट को उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हुई। तो अमेरिका के अगर हम इतिहास को हम थोड़ा सा समझते हैं तो अमेरिका को एक न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था कि अमेरिका नाम की कोई जगह है। ठीक है, जब कोलंबस जो है इंडिया को ढूंढने के लिए निकले तो वो अमेरिका पहुंच गए थे। ठीक है, वो आपने सब चीज़ सुने होंगी। तो उसी तरीके से तो अमेरिका एक बहुत पुराना, या वहाँ पर कोई ओरिजिनली मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशन नहीं रहा, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन नहीं रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका में जो गए हुए लोग हैं वो सभी माइग्रेट होकर गए हैं, उसके बाद वहाँ पर जाकर बसे हैं, रहे हैं, फिर उसके बाद चीज़ें आगे शुरू हुई हैं और इवॉल्व होना शुरू हुई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अमेरिका के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की सोसाइटी और इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, जब बात करते हैं उनकी, जैसे जो वहाँ पर पहुँच गए फिर उनको ऐसे ही माना गया जैसे कि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, जो दे कंटिन्यू टू गाइड बाय देयर रिलीजन, जो कि अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है, रिलीजन जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंडिविजुअल पर, किसी भी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है रिलीजन्स की जो टीचिंग होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो रिलीजियस टीचिंग को बहुत ही स्ट्रांगली अप्लाई करता है अपनी लाइफ पर, उसके लिए टर्म है, उसको बोलते हैं पायस। ठीक है, पायस बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है दे कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय देयर रिलीजियस कंसिडरेशन एंड कुड नॉट टर्न देयर बैक ऑन द पायस रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू हेल्प द पर्सन इन नीड। जब वहाँ पर लोग नए सेटलमेंट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो स्ट्रगल था लिवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए परेशानी थी, ये सब चीज़ें थी। तो उसके लिए जो रिलीजियस, जो हमारी मॉरल टीचिंग्स होती हैं, रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की हेल्प की, जिनके पास जो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया, जैसा आप इसकी पिक्चर में भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड की हिस्ट्री की, तो इंग्लैंड की हिस्ट्री में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की जो रिपोर्ट थी वो थी बेवरेज रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बेवरेज रिपोर्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट मानी गई है। उसी तरीके से जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में वो कहलाता है सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935। ठीक है, तो ये है विलियम बेवरेज, इनका कोट है द एसेंस ऑफ सिविलाइजेशन इज दैट मैन शुड कम टू बी लेड मोर बाय होप एंड एम्बिशन एन एग्जाम्पल एंड लेस बाय फियर। जो इंसान है, एक सिविलाइजेशन की ज़रूरत है कि वो सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो, उनके अंदर होप हो, उनके अंदर एम्बिशन हो और वो एग्जाम्पल बने, ना कि वो लेड होते हों और वो उनके कम से कम फियर हो उनके पास। तो ये उनकी कोटेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें येट्स रिपोर्ट की, जो कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड था, जो न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसने गरीब की जो कैटेगरी है, पुअर्स की जो कैटेगरी है, वो दो भागों में डिवाइड की। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसमें देखा था कि हमने वो गरीबों को 3 जगह डिवाइड किया गया था, लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं अमेरिका की हिस्ट्री की, तो यहाँ पर 2 जगह उन्होंने डिवाइड किया था। पहला, द पुअर इन नीड ऑफ परमानेंट सपोर्ट, कुछ ऐसे गरीब जिनको परमानेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि ओल्ड, जैसे कि ऑर्फन, जैसे कि विडोज़, जिस तरीके की जो डिसेबल पर्सन, इनको जो है परमानेंट नीड है। ठीक है, अगर हम बात करें टेम्परेरी पुअर की, तो वो हैं जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए सिक हुए हैं तो वो बाद में रिकवर कर सकते हैं, एबल बॉडीड हैं। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी जो है फिट है, फिजिकली फिट है और वो काम करने के लिए एबल है, तो उनको जो है वर्क हाउस में भेजा जाए, जिसको बोलते हैं पेनिटेंटेरिया। ठीक है,
पेनिटेंशियरिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जब स्टडी बैगर्स एंड वैग्रेंट्स नॉन प्लेसमेंट ऑफ पर्सन ऑफ 18 and 15% ऑफ द पॉपर लिस्ट एंड पनिशमेंट फॉर स्ट्रीट बैगिंग एंड ब्रिंगिंग पॉपर्स इनटू द स्टेट, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है जब गरीबों की जो बहुत संख्या बढ़ने लगी, जो वैग्रेंट्स यानी इधर उधर घूमने वाले लोग जो इधर बढ़ने लगे, जो उनकी जो उम्र थी, जो इसमें एक वर्ड है देखो पोपर, पोपर का मतलब होता है, एक तो होता है पुअर, ठीक है, पुअर होता है, पुअर कोई भी हो सकता है, पुअर मतलब कि अपना लिवलीहुड मुश्किल से ही मतलब सर्वाइव कर पा रहा है, इस तरह की चीज़ें, वल्नरेबल है या फिर उसको ज़रूरत है और रिसोर्सेज की, उसको हम कह सकते हैं पुअर। लेकिन जो पॉपर होता है वो होता है बिल्कुल जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंगाल, ठीक है। इसके पास कुछ नहीं होता, ना घर ना दर ना बार। गरीब के पास घर भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, 2 वक्त का खाना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कंगाल होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब गरीबों की जब संख्या बढ़ने लगी, घूमन्तों की संख्या बढ़ने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पनिशमेंट लगाई कि जो स्ट्रीट बैगिंग करेगा उसके ऊपर पनिशमेंट है, और ब्रिंगिंग पॉपर इनटू द स्टेट, यानी जो भुखमरी के जो कगार पर हैं उनको छोड़ के, जो कंगाल हैं उनको छोड़कर सरकार जो है स्ट्रीट बैगिंग पर अब सख्त कानून बनाए, ताकि जो है स्ट्रीट बैगिंग को बंद किया जा सके, बैगिंग को जो लोग प्रोफेशन बनाने थे उनको रोका जा सके, ठीक। अगर हम बात करें प्राइवेट चैरिटीज़ एंड आर्म्स हाउसेस की, द फर्स्ट बैगर होम वाज ओपन इन न्यूयॉर्क 1657, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो फर्स्ट ओपन हुआ था बैगर होम, वो कब हुआ था, वो हुआ था 1657। आप इसको हमारा जो 1857 का जो रिवोल्ट है उससे भी याद कर सकते हैं, बस 200 ईयर्स अर्लियर है वो, ठीक है। उसके बाद फॉलो बाई इस्टेब्लिशमेंट सच हाउसेज इन अदर सिटीज़, इस तरीके के हाउसेज जो है अदर सिटीज़ में भी खुलना शुरू हो गए। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो इन अमेरिका पुअर रिलीफ वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू चर्च चैरिटीज़ अलोंग विद स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम ऑफ पुअर रिलीफ, यानी चर्च भी और आपका स्टेट भी दोनों मिलकर जो है पुअर से रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, पुअर रिलीफ प्रोग्राम उनको चलाते थे, ठीक है, दोनों मिलकर के अमेरिका के अंदर। बट दीज चर्चेस चैरिटी वर मेड अवेलेबल ओनली टू देयर ओन रिलीजियस फॉलोवर, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो चैरिटी होती थी चर्च के द्वारा, वो जो है उसी के रिलीजन के लोगों को, मानने वालों को ज़्यादातर अवेलेबल होती थी, उन्हीं के लिए अवेलेबल होती थी। तो रिलीजियस लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर रिलीफ टू इल विडो ऑर्फन एट देयर होम, यानी जो रिलीजियस लीडर होते थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे गरीबों, इल मतलब के बीमार, विडोज मतलब के विधवाएं, और जो ऑर्फन्स यानी अनाथों के लिए, ठीक है, उन्हें घर पर। इंडिविजुअल हैविंग, अगर किसी के पास एंटी सोशल बिहेवियर है, उनको नहीं दी जाती थी, उनको जो है आर्म्स नहीं दिए जाते थे, उनको जो है किसी भी तरीके की चैरिटी नहीं दी जाती थी जिनके पास ये इस तरीके के बिहेवियर हो, जैसे कि एंटी सोशल बिहेवियर हो, आइडलनेस हो, ड्रंकार्डनेस हो, या गैम्बलिंग जैसी जो हैबिट है अगर किसी के अंदर रहती, तो उनको जो है हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर, द फर्स्ट सोशल वर्क स्टडी कोर्स वाज स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क 1898, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। 1898 में जो है फर्स्ट सोशल वर्क स्टडी कोर्स स्टार्ट किया गया था न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक। द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन अमेरिका ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है वो इस पीरियड में बहुत बड़ा इवेंट बना, जबकि जब सोशल वर्क अमेरिका के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जिसके वजह से लेबर बढ़े, माइग्रेशन बढ़ा, जब कहीं पर फैक्ट्री होगी तो वहाँ पर लेबर बढ़ेगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ आसपास भी देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर लोग माइग्रेशन करते हैं गाँव से, और दूर जगहों से जो है लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है। लेबर माइग्रेटेड टू वेरियस इंडस्ट्रियल टाउन, ये जो इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं उनमें माइग्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिविंग इन द डर्टी एंड क्राउडेड स्लम एरिया लाइक कंडीशन, मतलब कि उनको सिर्फ काम करने के लिए ऐसी कंडीशन में भी रहते हैं जो क्राउडेड है और स्लम लाइक कंडीशन है उसकी, इस तरीके की लिविंग कंडीशन, इस तरीके की जगहों पे भी वो लोग रहते हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन दिस स्लम, जो अमेरिका के स्टूडेंट्स थे वो भी ऐसी जगहों पर रहना शुरू कर दिया, टेकिंग क्यू फ्रॉम द ब्रिटिश स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके साथ रहते हुए। सच पर्सन लिविंग इन दी स्लम्स बिकेम सोशल रिफॉर्मर, इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ उनमें सोशल रिफॉर्मर बने, स्टार्टेड डिमांडिंग सैनिटरी कंडीशन, जिन्होंने सैनिटरी साफ़ सफाई की कंडीशन की जो डिमांड की, डेलिक्वेंसी कोड फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स, यानी जो 18 साल से कम के, अगर हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग बात की जाए, जो 18 साल से कम की उम्र के लोग होते हैं उनके लिए अलग से कोड बनाने के लिए बात की गई, ठीक है, उनके लिए बात की गई। उसके बाद अगर बात हाउसिंग फॉर लेजिस्लेशन, यानी कार बनाने के लिए कानून, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन दी स्लम्स एंड सेटलमेंट हाउस, यानी कि जो बीमारियाँ जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं वहाँ पर आमतौर पर बीमारी देखी जाती हैं, तो उन सभी को रोकने के लिए उन्होंने
प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन दी स्लम्स और सेटलमेंट हाउस। उन्होंने इस तरीके की रोक की है, इस तरीके से सफाई की है, लेजिस्लेशन की डिमांड की जिससे कि प्रिवेंशन हो सके किसी भी बीमारी का, ठीक है। जैसे बीमारी से बहुत सारी गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, उन सब को रोकने के लिए उन्होंने इसके लिए कदम उठाया, ठीक है। अगर हम बात करें सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की, तो विच कंबाइन सोशली एडवोकेसी, सोशल एडवोकेसी के लिए बात करते हैं, सोशल सर्विस। सोशल एडवोकेसी एक अलग टर्म है। सोशल एडवोकेसी का मतलब होता है जैसे जो सोसाइटी है उसके जो कॉमन कोज हैं, यानी जैसे हंगर, जैसे सैनिटरी, इस तरीके अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके की जब आवाज़ को हम उठाते हैं किसी कंसर्न अथॉरिटी के सामने तो उसको बोलते हैं सोशल एडवोकेसी, ठीक है। सोशल सर्विसेज जैसे कि वही सोशल सर्विस जैसे कि किसी को हेल्प करा देना, किसी टेम्पररी टाइम हेल्प करा देना, किसी को उधार दे देना, कोई चीज़ें उसको सोशल सर्विसेज के अंदर आती हैं, ठीक है। सोशल सर्विस और सोशल वर्क अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। वाज रेस्पॉन्स टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन दैट रिजल्ट फ्रॉम वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि रिजल्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था और इमिग्रेशन बढ़ रहा था। इन तीनों चीज़ों के बढ़ने के वजह से जो है, जब देखो किसी पर्टिकुलर एरिया पर लोग बढ़ते जाएंगे, स्पेस लिमिटेड होता है, ठीक। अगर वहाँ पर क्राउड बढ़ता ही रहेगा तो जो वहाँ पर जो है क्या होगा, एक तो क्राउडेड हो जाएगा, प्लस में वहाँ पर गंदगी होने शुरू हो जाएगी, प्लस में क्या पर और बीमारियाँ वगैरह सब होनी शुरू हो जाती हैं। जो एक ही जगह पर क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं पर आसपास लगी हुई है, वहीं पर आसपास अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी अर्बन फ्लरिश कर रहा है, अर्बन जैसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस प्लेस में डेवलप हो रही हैं, और साथ में लोग आकर वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी पढ़ते हैं, साथ में जो अदर से आ रहे हैं अदर प्लेसेस से वो भी यहाँ पर आकर रहते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें वहाँ पर शॉर्ट हो जाती हैं और कैओस बढ़ जाता है और परेशानियाँ बढ़ जाती है, ये सब जो हैं कोज होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेटलमेंट हाउस वर्कर इस्टेब्लिश ए वेलफेयर नेबरहुड सेंटर, यानी जो सेटलमेंट हाउस के जो वर्कर हैं इस्टेब्लिश किया उन्होंने वेलफेयर नेबरहुड सेंटर एंड ऑफर्ड करी ऐसी सर्विस सच एज सिटीजनशिप ट्रेनिंग, यानी कि एक सिटीजनशिप को या किसी नागरिक को या किसी भी एक पर्टिकुलर रहने वाले लोग आदमी को उसको क्या क्या होना ही चाहिए उसके अंदर, जैसे कि रेस्पेक्ट करना, अदर की साफ़ सफाई रखना, इस तरीके जैसे कि सिटीजनशिप की ट्रेनिंग दी जाए। अडल्ट एजुकेशन, काउंसलिंग की जाए, अगर कोई परेशान है किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उसकी काउंसलिंग की जाए। हैज़ बीन रिक्रिएशन एंड डे केयर, ठीक है। ये सभी चीज़ें सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के द्वारा की गई। द सेटलमेंट हाउस लीडर्स बिलीव दैट बाय चेंजिंग नेबरहुड, यानी चेंजिंग नेबरहुड दे कैन इंप्रूव कम्युनिटीज, बाय चेंजिंग कम्युनिटीज दे कैन डेवलप बेटर सोसाइटी, यानी कि जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के जो लीडर थे उनका मानना था कि जो नेबरहुड को चेंज करना उससे हमारी कम्युनिटी ठीक होंगी, कम्युनिटी ठीक होंगी तो फिर उससे हमारी सोसाइटी बेटर हो जाएगी, ठीक है। द सीड्स ऑफ सोशल वर्क और मैथड, जो सोशल वर्क के जो मैथड पढ़ते हैं ना, प्राइमरी मैथड, सेकेंडरी मैथड, प्राइमरी मैथड में केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसमें सोशल रिसर्च, ठीक है। ये सब जो प्राइमरी हैं और ये सेकेंडरी हैं। तो इसमें जो प्राइमरी में से बोला गया ग्रुप वर्क, नेमली ग्रुप वर्क जैसे कि ये, नेमली सोशल वर्क, सोशल एक्शन जैसे कि ये, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ये, इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसी में जो है ये सीड यानी कि बीज इसी में ही मिलते हैं, यहीं से ये शुरुआत हुई नज़र आती है। इस तरीके के जो टर्म हैं, मेथड्स हैं हमारे सोशल वर्क के, इन्हीं की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन यूएस से, तो मैरी ई रिचमंड जो कि बहुत ही फेमस है, इनका आप नाम याद रखना, उनकी बुक का नाम याद रखना, केस वर्क पर अच्छा काम किया है इन्होंने, ठीक है। तो मैरी ई रिचमंड वुड बी कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन यूएसए, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन यूएसए मैरी रिचमंड, ठीक है। इनकी द बुक है, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है। द बुक सोशल डायग्नोसिस बाय द मैरी रिचमंड इन 1917 is considered as foundation for the theoretical basis of सोशल वर्क इन यूएसए। आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये रहा हमारा, देखो ये सब हमारा रहा सोशल वर्क की हिस्ट्री जानना यूएसए के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी हमारी इंडिया की हिस्ट्री जानने में, इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो ये रहा हमारी वीडियो का एंड। थैंक यू, बाय बाय। ये हमारे चैनल का लोगो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।